और अब बात करेंगे सबका हिसाब होगा की, जहां आज हम बात उस खामोश साजिश की करने वाले हैं जो हमारे शहर को धीरे धीरे अपनी चपेट में लेते जा रही है। सबसे पहले आपको गाजियाबाद का खोड़ा कांड याद दिलाती हूँ, उसके बाद अब उत्तराखंड की शांत वादियों में बसा देहरादून हो या फिर उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर हो। आखिरकार ऐसा यहाँ पर हो क्या रहा है कि अचानक इन शांत इलाकों में नफरत का बारूद सुलगने लगा है। सबसे पहले आपको शुरुआत के तौर पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की घटना याद दिला देती हूँ, जहां त्योहार की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या प्रताप चौहान नाम के युवक की बकरीद के दिन बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। और आरोप यह है कि पुरानी रंजिश के चलते असद और उसके साथियों ने सूर्या को चाकुओं से गोद डाला। वो घर से बाहर निकला, अचानक उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया, सो कॉल्ड दोस्त, और असद ने इस दौरान सूर्या को गालियां देनी शुरू कर दी। फिर चाकू निकाली और सूर्या पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। सूर्या ने जान बचाने के लिए 200 मीटर तक दौड़ लगाई और उसके बाद वो खून से लथपथ होकर के नीचे जमीन पर गिरा। सूर्या की बहन ने कहा था कि ईद वाले दिन उनका भाई घर पर था, उसे फोन करके बुलाया गया था। बाकायदा सूर्या से यह पूछा गया कि क्या कभी बकरे की कुर्बानी देखी है। जब सूर्या ने इनकार किया तो कहा कि ठीक है, बाहर आ जाओ, मिलने के लिए आ जाओ, तुम्हें दिखाते हैं। और उसके बाद उसे बुला करके उसकी हत्या कर दी गई। खोड़ा की हलचल से थोड़ा अब आगे आपको लेकर के चलती हूं और बात करती हूं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। वो देहरादून जो कभी अपनी शांति, सौम्य आबो हवा और खूबसूरती के लिए जाना जाता था, आज वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। विकासनगर क्षेत्र के बैरागी वाला गांव में पानी के एक मामूली विवाद को लेकर के ऐसी हिंसक झड़प हुई है। ये तस्वीरें वहां की है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक हिंदू युवक विनोद को भीड़ ने घेर करके बेरहमी से पीटा, और हमलावरों की बेरहमी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विनोद के सिर पर हथौड़े से कई बार जोरदार हमले किए गए। लहूलुहान गंभीर रूप से घायल विनोद को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर देवभूमि की वादियों में नफरत की ये हवाएं कहां से पनपने लगी, और ये कौन लोग हैं जो इस शांत माहौल में मजहबी कट्टरता का जहर घोल रहे हैं। कौन युवाओं के हाथों में कानून और हथियार थमा रहा है। ऐसी एक घटना उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से आई है, वहां की बात कर लेती हूं। कबीर की ये धरती जो कभी अमन और भाईचारे की मिसाल हुआ करती थी, आज वहां भी कट्टरपंथियों का कहर देखने को मिल रहा है। नासिर अली ने कथित तौर पर गांव के ही 33 वर्षीय आनंद कुमार की धारदार हथियार से गला काट करके हत्या कर दी। युवक ने मौके पर तड़प तड़प करके दम तोड़ दिया और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है और परिजन आक्रोशित हैं। शव को सड़क पर रख करके घंटों तक ग्रामीणों ने हंगामा किया है। पुलिस ने मशक्कत की, शव को कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्थानीय मुस्लिम युवाओं को भड़काने के लिए सोशल मीडिया से लेकर के बंद कमरों में मीटिंग्स तक का सहारा लिया जा रहा है, और हिंदुओं के खिलाफ नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी की जा रही है जिसे ढहाना आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। ये जितना भी केस आपने सुना, संत कबीर नगर का सुना, या उत्तराखंड का सुना, या फिर खोड़ा का सुना, आप ये समझ लीजिए कि इन्हें अंजाम देने वाले युवा है या फिर बच्चे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। आपको एक वीडियो याद दिलाती हूं, महाराष्ट्र से आया था, जालना से, जहां पर परतूत स्थित एक किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल था जिसका एनुअल डे में गाना चल रहा था। और गाना क्या चल रहा था, छोटे छोटे मासूम बच्चे उस पर परफॉर्म कर रहे थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, हालांकि ये 2024 में आया था, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों में ही जहर भर दिया जा रहा है। सर तन से जुदा ये गाना उसमें चलाया जा रहा था और स्कूली बच्चे उसमें डांस कर रहे हैं। और इस आपत्तिजनक परफॉर्मेंस के दौरान मंच का जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड अभी आपको जो नजर आएगा, उसमें पाकिस्तानी चरमपंथी मुमताज कादरी की तस्वीर तक दिखा दी जाती है। और इस मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल, अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और पूरा मामला जालना जिले के परतूर शहर में स्थित
जो प्राइवेट स्कूल का था वो इस तरीके से लोगों के संज्ञान में आया। इसकी तारीख मैं आपको बताती हूँ, 22 फरवरी 2025 थी और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। कुछ बच्चों के हाथों में, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में नकली तलवारें दे दी गई, एक गीत बजा दिया गया, डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो, और इसमें बार बार सर तन से जुदा जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस गाने को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के जमकर बवाल मचा हुआ है। शिकायत की गई है और मामले की कार्रवाई हो, मामले में मांगे उठाई गई है। और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें जो जांच में सामने आया है कि वीडियो स्कूल के अध्यक्ष और मुख्य अध्यापक द्वारा तैयार किया गया था। कार्यक्रम में यह गीत शिक्षक ने चुना, डांस प्रैक्टिस भी करवाई, लेकिन सवाल वही है कि आखिर शिक्षा के मंदिर से लेकर के शहर शहर में कट्टरता का ये कारोबार थमेगा कब? आज सबका हिसाब होगा। हमारे खास मेहमानों के साथ मैं उनसे ये सवाल करूंगी कि आखिरकार ये कट्टरपंथी सोच छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिमाग में क्यों भरी जा रही है, और ये जो खून करते फिर रहे हैं ये 20 साल, 18 साल, 25 साल, 35 साल की युवा ही क्यों है? इन्हें क्या सिखाया जा रहा है, क्या तालीम दी जा रही है? उनसे सवाल जरूर से पूछूंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। शहर शहर कट्टरपंथ का कहर, सुसाइड बम्पर का खूनी प्लान, हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम युवाओं में से सियासत का खेल, किसने सुलगाई आग? नफरत फैलाने वाले कब जाएंगे जेल? तो चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों, और ये नैरेटिव पैदा करने वाले आखिरकार वो कौन लोग हैं और क्यों ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु हैं, विक्रम गोस्वामी और मौलाना नाजिम अशरफी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। हाजी नाजिम खान जी, क्यों आती है बार बार ऐसी तस्वीरें? हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए मैंने बड़ी गौर से, बड़े ध्यान से आपकी बातें सुनी और आपने जो विजुअल चलाए वो भी देखे। लेकिन यहाँ पे आप अरबाज की जो घटना हुई थी दिल्ली के जहांगीरपुरी के अंदर, वो विजुअल भी आपको चलाने चाहिए था। किस तरीके से तथाकथित लोगों ने ईद के त्योहार पर उसको घर से बुलाकर उसकी लिंचिंग कर दी। आपने सूर्या की बात करी, और सूर्या की बात जब हुई तो असद ने किस तरीके से हत्या करी तो हम लोगों को बड़ा दुख था, हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे। लेकिन उस दौरान पे और भी घटना घटी थी। आपको याद हो चिराग त्यागी को किस तरीके से गाजियाबाद के अंदर उसकी हत्या हो गई थी? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। इंटरनेशनल खिलाड़ी था, हमारे भारत के लिए खेलने के लिए जा रहा था, भारत का नाम रोशन करने के लिए जा रहा था, चिराग त्यागी की हत्या होगी। लेकिन मानने वाले कौन थे, वो किस धर्म से आते थे, उसमें भी थोड़ी चर्चाएं हो जाती। और रही बात ये कि अभी आपने कहा कट्टरता, अभी आपने उत्तराखंड की भी बात करी। उत्तराखंड की अभी वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही है। कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यार अगर यहाँ पे अजान हुई तो हम बुलडोजर चलवा देंगे। उन लोगों को कौन ये परमिशन दे रहा है? और जबकि उत्तराखंड के अंदर तो आप जानते हैं कि देवभूमि है जिसका आपने जिक्र करा। और उसी के साथ में आपको अब आ जाता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर नजीर अहमद की जिस तरीके से हत्या करी थी, अब कोर्ट ने जो मुलजिम थे उनको किस तरीके की सजा दी, आजीवन कारावास की उनको सजा मिली। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कि 2015 के अंदर अखलाक की लिंचिंग हो गई थी, करने वाले किस समुदाय से और उनका ब्रेन वॉश कौन कर रहा था ये बताने की जरूरत नहीं है। हापुड़ की घटना है जहां पर एक कासिम की हत्या कर दी गई थी खेत के अंदर, उसको किस तरीके से बेरहमी से मारा था ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसका ब्रेन वॉश करने वाले किस समुदाय से आते थे। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी घटना है। तबरेज अंसारी को तो देखिए आपने देखा होगा चोरी के इल्जाम में खंभे से बांधकर किस तरीके से मारपीट करी गई और उसको मार दिया गया, उसकी लिंचिंग कर दी गई। और जुनैद नासिर को तो बोलोरे के अंदर जिंदा जला दिया गया। ये सबसे शर्मनाक और पीड़ादायक
घटना है जिसमें कि एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति थे जिसमें उनको जिंदा जला दिया गया। अब जलाने वाले किस समुदाय से आते थे वो ये आपको बताने तो की सारी जरूरत चीजें नहीं याद है ना, पूरा और इतिहास याद है, बस आपको ये नहीं याद है कि ये जालना से जो वीडियो आए उसमें बच्चों का किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से एक घटना आई जिसमें छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है धरती किसने बनाई है, वो किड्स वो छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी में पढ़ रहे हैं। फिर एक वीडियो और आता है AIMIM नेता का जो 300 लड़कियों को साथ लव जिहाद करता है, उनका धर्म परिवर्तन करवाता है। फिर कुछ और ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है। फिर आपको तरुण भी याद नहीं होगा, फिर आपको सूर्या चौहान भी याद नहीं होगा, फिर आपको ये विकास नगर वाली घटना भी याद नहीं होगी, फिर आपको उन्नाव वाला वो केस भी याद नहीं होगा हाजी नासिम खान जी, जिसमें एक गुरु जो कि मंदिर में पूजा करते हुए तेज ध्वनि में क्योंकि आरतियां बजाता था इसलिए उसे इजराइल नामक युवक ने मार दिया। आपको ये तमाम चीजें थोड़ी नजर आ रही होंगी विक्रम गोस्वामी जी, ये इन चीजों को नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत तो वैसे भी हिंदुओं का देश है। यहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलैरिटी, मैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से बोल रही हूँ, पॉपुलेशन के हिसाब से बोल रही हूँ कि हिंदुओं का देश है, क्योंकि हम तो 84 है, 79% है। तो हिंदू जब इतने ज्यादा है तो थोड़े बाद मर भी गए हैं, तो हमें उनके बारे में याद रखने की क्या आवश्यकता है? मत रखिए, भूल जाइए। नहीं, देखिए होता क्या है, ये कुछ 4, 5, 7 नाम इन्होंने रटे हुए हैं जिसके पीछे के कारण को नहीं इनको मालूम है कि उसकी ये जो नाम इन्होंने गिनाए उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया में उसमें क्या निकल कर आया। इन्होंने बोल तो बहुत आसानी से दिया, मगर ये भूल गए अंकिता के बारे में, ये भूल गए अंकित गुप्ता के बारे में, रिंकू शर्मा के बारे में, डॉक्टर नारंग के बारे में, न जाने कितने ऐसे नाम हैं जिन लोगों की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई। और ये नई घटनाएं नहीं है, ये एक लंबे समय से घटनाएं इस प्रकार की चल रही है। कुछ मानसिकता, इस प्रकार की कट्टरवादी मानसिकता के लोग नए नए युवाओं को तैयार कर हिंदुओं के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण पैदा करने का काम करते हैं और हिंदुओं को चिन्हित कर टारगेट कर लोगों को, हिंदू बच्चों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की उत्तम नगर की घटना बहुत दिन पुरानी तो नहीं है। जब दिल्ली के अंदर उत्तम नगर में घटना घट जाती है, खोड़ा में घटना घट जाती है, कबीर नगर में घटना घट जाती है, आप एक बार माहौल देखने का प्रयास कीजिए। उत्तराखंड के अंदर किस तरीके का वातावरण बना के रख दिया है। ये कट्टर मानसिकता के लोग हमेशा से चाहते हैं देश का सौहार्द खराब हो जाए। बता तो दीजिए भाई, आप भ्रम पैदा करते। मैंने कि अभी आपने उत्तम नगर की घटना का जिक्र करा, पुलिस प्रशासन की बाइट क्या थी, क्या कहा था उन्होंने, बता दीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।